12 के स्टूडेंट है। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। आज का अपना टॉपिक बायोलॉजी है, मतलब आज आपका ये मान चलिए 90% के पार मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों कि 5 नंबर वाले प्रश्न मैं बताऊंगा एंड 3-3 नंबर वाले प्रश्न एंड 2-2 नंबर वाले प्रश्न। भाई अगर इतना तैयार कर लेते हो ना तो मैं 110% बात बताता हूँ दोस्तों, 90 तो पार आपका हो ही जाएगा। अभी तक ने आप कुछ तैयार किया ही होगा, प्लस अगर आप इसको और तैयार कर लोगे ना तो ये तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप भी अच्छा परसेंटेज स्कोर करोगे। बट करना क्या है, ये भी लंबी होगी लेकिन आपको करना क्या है, पूरा देख लेना है भाई। और इसी तरीके से वीडियो इंपॉर्टेंट पाने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पर डे इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूं। माना कि आप लोग का समय निकट आ रहा है लेकिन आप घबराइए मत। देखिए एग्जाम देने का तरीका एक ही होता है कि आपको घबराना नहीं है। करना क्या है, हिम्मत ठान के करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। जैसे आपका पेपर निकट आ रहा है, आपको आलस आ रही है, भूख ज्यादा लग रही है, इस सब पर आपको क्या करिए, रोकथाम रखिए। ठीक, केवल आपको पढ़ाई करना है। अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो यूट्यूब पर केवल पढ़ाई की चीजें देखिए, बाकी सब कुछ नहीं। इंस्टाग्राम स्नैपचैट कुछ दिन के लिए आप क्लोज कर दीजिए, है ना, क्योंकि पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं दोस्तों 5 नंबर वाले प्रश्न। हाँ जी, आपने सही सुना, 5 नंबर वाले प्रश्न है जो आप देख रहे हैं ना, ये लाइव प्रूफ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अपने, भाई ये बात सच है। 5 नंबर का है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो तुरंत समझ गए होंगे कि ये सर सही बोल रहे हैं। कोई जरूरी नहीं मेरे दोस्त, मैं हर वीडियो में यही बार बार बोलता हूँ, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर 17 और 18 और 19 ये सब लिखे तो आपको, या 22 या 23 ये सब लिखे तो आपको विश्वास हो कि हाँ ये आया। भाई आया ना आया की बात तो अलग थी, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जाहिर हो गए होंगे कि 10 के 10 इंपॉर्टेंट है अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं। तो अब बात करते हैं पहले नंबर सवाल क्या लिखा, पुष्पी पादुआ में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों सचित्र वर्णन करने के लिए क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता है, मात्र 5 नंबर का है। और आप समझते हैं आपके लिए दोस्तों 1 नंबर कितना बड़ी बात है दोस्तों। जहां 5 नंबर की बात हो वहां आपको जान लगाना पड़ेगा। दूसरा नंबर क्या है, आवर्त बीजी पौधों में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जैसा कि आप ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वर्णन करने के लिए आते हैं तो इसको भी तैयार करना है। तीसरा नंबर क्या है, भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को संक्षिप्त विवरण कीजिए। इसके विभिन्न प्रकारों को संक्षिप्त विवरण कीजिए। जैसे कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो करना क्या, आपको तैयार रखना है। ठीक, औजार तैयार रखिए तभी लड़ाई हो पाएगी सही से, वरना कुछ होने हवाने वाला नहीं है मेरे दोस्त, है ना। बिना पढ़े कुछ होता नहीं, तुम भी ये भी समझ लो। ठीक, नंबर क्या लिखा है, मेंडल के प्रभाविता का नियम के विवेचन कीजिए। जैसे आपको पता होगा ये नियम तो भाई ये नियम है, पहली बात जिस प्रकार से कोलराउस तो तुम्हारे राउल्ट के नियम इंपॉर्टेंट है ना केमिस्ट्री, उसी प्रकार से इस पूरे चैप्टर में बायोलॉजी के अंदर मेंडल का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को देख करके आप पूरा तैयार कर लेते हैं तो मैं 110% गारंटी लेता हूं कि आप 90 तो जरूर लाओगे। 90 तो 85 तो लाई हो जरूर, 85 तो हर हालात में आ जाएगा, क्योंकि 30 नंबर आपको स्कूल से मिल जाएगा, प्लस 60 नंबर तो आप इतना ही पढ़ करके आप ले आएगा। 60 नहीं तो 50, 30, 80% तो आपका आए ही जाएगा। किसी की माई लाल की दम नहीं जो तुमको रोक करके दिखाए, बायोलॉजी की मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो अब करना क्या है, 5वां नंबर क्या है, मानव की लिंग निर्धारण कैसे होते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, ये सब इंपॉर्टेंट ही है 5 नंबर वाले। ठीक, 6वां नंबर क्या लिखा, डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है। ये अगर आप याद कर लेते हैं तो इसमें एक खूबी है कि केमिस्ट्री में भी यही है। तो 2 अगर एक याद कर ले, चाहे केमिस्ट्री में तो वही बात फिजिक्स में आ जाएगी, वही बात केमिस्ट्री में, तो इनको जरूर तैयार कर लेना इन तरह के क्वेश्चन। 7वां नंबर क्या है, डीएनए की अर्धसंरक्षित द्विगुणन विधि का वर्णन कीजिए। हो सकता है वर्णन विधि का जरूर लगा लेना, इसे भी ये इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर क्या है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों जैसा कि आपको पढ़ा होगा तो ये यहाँ पर कुछ हमें डाउट लग रहा है। ठीक, तो जैसे आप पढ़े होंगे ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बात करते हैं 9वां नंबर क्या है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य बताइए। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य बताइए। जैसे कि 5 नंबर में हमें तो ये पता है कि ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, आने वाले होंगे, या लिख रख चुका है आपके पेपर में, लिख चुका है, ये मान चलिए आप तैयार करके जाइए छापने के लिए बस। ठीक है, कैंसर रोग के कारण एंड रोकथाम एंड बचाव एवं प्रकाश डालिए। कैंसर का रोकथाम क्या होता है, इसके बचाव क्या है, कारण क्या है, सारी चीजें आपको जब समझाओगे ना तब आपको 5 नंबर दिया जाएगा। इस तरीके से बीमारी वाले क्वेश्चन
अक्सर आते हैं दोस्तों। तो करना क्या है, आपको ठोस जेन्युइन जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर वीडियो में मिलती है, इसीलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। और रही बात सब्सक्राइब लाइक की, अगर दम है तो तुम ना करो यार, हम कहते कुछ ना करो, आप लोग कुछ ना करो भाई, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मेरे दोस्त कुछ मत करिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो मैं मेहनत करता हूँ ये आपके लिए, समझ लीजिए ठीक, आपके लिए मेहनत करता हूँ, इसीलिए आप लोग सही से पढ़ाई करिए ठीक। क्योंकि गरीबी को मिटाना है तो शिक्षा ही गरीबी को मिटा सकती है दोस्तों। अगर आपको गरीबी से हटना है, मुझे पता है आप लोग क्या हो क्या नहीं सब पता है, अगर आप है ना, तो भाई करना क्या है, मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत कुछ होना हवाना नहीं है, इसीलिए आपको मेहनत करना है मेरे दोस्त। देखो भाई, जो मैंने बोला ना वो गलत नहीं बोला हूँ, देखो गलती से अगर बोल दिया है तो उसको क्षमा करिए, क्योंकि मैं हो जाती है यार, हमें आदत हमें यही है कि मैं सच्चाई हमेशा बोलता हूँ, सच्चाई हमेशा दोस्तों हर आदमी को कड़वी लगती है। तो अगर आपको उसमें कुछ बातें गलत है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो भाई मेरा कहना यही था कि आप लोग केवल पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अगर आपको कुछ करना है तो केवल सीखने की फोकस कीजिए, बाकी आप इंटरेस्ट ना कीजिए। चाहे कोई भी आपके सामने से जा रहा है, चाहे लड़की हो चाहे जो हो, किसी की गर्लफ्रेंड जा रही किसी, भाई फोकस उस पर नहीं, केवल अपने स्किल पर, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यही आपका कार्य है, यही आपका कर्म है, इस पर आप ध्यान दीजिए। भाई ये सब बाद में मिल जाएगा, है ना। मेरे कहना है कि आप तात्पर्य समझ गए हैं, अगर कुछ गलत निकल गया होगा तो आज के लिए क्षमा करते हैं, ज्यादा हम आज के लिए समझाएंगे नहीं। चलते बात करते हैं 3-3 नंबर वाले प्रश्न। तो 3-3 नंबर वाले प्रश्न है, तो आपको करना क्या, मेरे पास समय नहीं है, मैं चिन्ह यार, समय जब आपके पास नहीं रहता है, मेरे पास समय जब आपके पास नहीं रहता ना, तो एक ही चीज क्या आता है पढ़ाई के रूल में, एक चीज क्या आता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाओ, उनको याद करो, पेस्ट करते जाओ। पहले कहा अकुरित पराकरण का एक नामांकित चित्र बताइए या बनाइए, ठीक यही लिखा है दोस्तों। दूसरा नंबर क्या है, आवर्त बीजों में नर युग्मों कोटि विध का संक्षिप्त विवरण कीजिए, भाई बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर क्या है, द्विनिषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, यह 3-3 नंबर वाले। चौथा नंबर क्या है, शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। पांचवा नंबर क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, भाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छठा नंबर क्या है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए, एक अंतर तो जरूर आता है, आप लोग को पता होना चाहिए ठीक। अब बात करते हैं सातवां नंबर क्या है, मानव इंसुलिन संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए, जैसे कि टॉप 10 का है। आठवां नंबर का है क्या दोस्तों, आठवां नंबर लिखा है जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियों को समझाइए, ठीक। लघु बीजाणु के जन्म किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखिए, उसी वाला क्वेश्चन है 5 नंबर वाले, इसमें भी दे दिया गया है, 3 नंबर वाले के लिए भी आ जाता है। तो इसका सब आपको तैयार कर लेना है, इसमें 9 क्वेश्चन बोला है 3 नंबर वाले प्रश्न में। क्या आपको देखते ना है 2-2 नंबर वाले प्रश्न जो आप देख रहे हैं ना, 2-2 नंबर में पहला क्या लिखा है, परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बताइए, मतलब चित्र सहित आपको बताना है, 2 नंबर आपको यही पे मिल जाएगा ठीक। दूसरा नंबर क्या लिखा है, आवर्त चक्र क्या है, आवर्त चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं, जैसा कि टॉप 10 का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर तो भाई बहुत है, ये क्या लिखा है, मेंडल के द्वारा मटर के पौधों में अध्ययन किए गए के लिए 2 प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के नाम बताना है, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के नाम बताना है, मेंडल के संबंधित प्रश्न है। चौथा नंबर का है इंटरफेरॉन क्या है, इनका कार्य लिखिए ठीक, जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का लिखा है बायोगैस क्या है, इनका कार्य लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6वां नंबर का है वाहित मल प्रदूषण क्या है, जैसा कि ये भी सब, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, इंपॉर्टेंट वीडियो, ये आपकी वीडियो ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको क्या करना है, आपको नोट कर लेना है, सारे क्वेश्चन को तैयार कर देना ठीक। फिर क्या लिखा है, उभयरण्य से आप क्या समझते हैं, जैसा कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 8वां नंबर क्या है, संकरण पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर बताइए, ठीक, आपको अंतर बताने के लिए क्वेश्चन जरूर दिया जाता है। ये सब सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों। फिर क्या लिखा है कि टिप्पणी लिखिए किस पर, भक्षी कोश का क्या है, ठीक, इंपॉर्टेंट के अंदर ये भी आता है। तो आपको करना क्या है, इन सभी क्वेश्चन को पहले नोट कर लेना है, फिर आपको इन्हीं क्वेश्चन का आपको याद कर देना है। मैंने क्या बताया, 5 नंबर वाले, 3-3 नंबर, 2 नंबर वाले आपको सब बता दिया। तो अब आप किसी प्रकार की किसी भी विषय में अगर आपको दिक्कत होती है, मतलब आपको इंपॉर्टेंट वीडियो और चाहिए, क्वेश्चन किसी भी विषय पर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। आशा करते हैं हम लोग वीडियो देखकर समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।